गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव और एकाग्रचित्त के साथ श्रवण करें। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब श्री राम वन की ओर प्रस्थान कर गए तो अयोध्या की महल की रानियां अस्तबंद और दुख में डूबी थी। कोई राजा दशरथ की बुद्धिमानी की प्रशंसा करती तो कोई क्रोध में उन्हें कठोर शब्द कह देती। कभी कहती राजा की कोई गलती नहीं, सब कैकेयी का षड्यंत्र है, तो कभी अफवाह भरते हुए कहती धर्मपरायण सत्यवर्ती श्री राम को वनवास भेजने वाला राजा कितना बुद्धिहीन हो गया है। कैकेयी के बस में होकर जो वह दिखाएं वही देखना चाहते हैं। कैकेयी को कोसती रोती और मानो बछड़ों से बिछड़ी गायों की तरह विलाप करती। उनका विलाप सुनकर राजा दशरथ का हृदय भी चीर चीर हो गया। उस दिन अयोध्या में जैसे जीवन रुक गया हो, अग्निहोत्र की आहुति रुक गई हो, गृहस्थों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, व्यापारी अपने काम छोड़ बैठे, सूर्य अस्ताचल को चला गया, हाथियों ने आधा खाया चारा छोड़ दिया, गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाना भूल गई। यहाँ तक कि जिस घर में उस दिन नवजात शिशु आया वह भी उल्लास के साथ स्थान पर मौन पसरा था। प्राकृतिक भी मानो शोक में डूब गई। ग्रह और नक्षत्र अपने तेज से रहित हो गए। आकाश में अंधकार छा गया। वायु के वेग से बादलों की परतें ऐसे घूमने लगी मानो समुद्र उमड़ आया हो। जब श्री राम वन की ओर बढ़ रहे थे पूरी अयोध्या का थर्रा कप सा हिल उठी। चारों दिशाओं में बेकालता फैल गई। रात गहराने लगी पर दुख और गहरा हो गया। लोग सोचते काश कल का सूरज ना उगे, यमराज हमें अभी बुला ले। सड़कों पर कोई प्रसन्न मुख दिखाई नहीं देता। लोग एक दूसरे को देख भी मौन हो जाते क्योंकि गले रुधे हुए थे, आंखें आंसू पूरती थी। शीतल पवन भी रुक गया था। चंद्रमा की शीतलता जैसे खो गई थी और सूर्य ने मानो जगत को ताप देना छोड़ दिया था। लोग अपने अपने रिश्ते, घर, परिवार सब भूलकर बस एक ही विचार में डूबे थे, राम अभी कहाँ होंगे? क्या उन्होंने कुछ खाया होगा? कैसे सोएंगे? कंटक और कंकर उनके चरणों को ना चुभ रहे हो। कोई अपने बच्चों को नहीं देख रहा था, कोई पशु पक्षियों को सुध नहीं ले रहा था। हर मन बस राम की चिंतन कर रहा था। राजा दशरथ तो वही खड़े थे जहाँ से राम का रथ गुजरा था। रात से उड़ती धूल वे सब तक जब तक निहारते रहे जब तक वह दृष्टि से ओझल ना हो गई, मानो उस धूल में ही अपने राम का रूप देख रहे हो। जब वह धूल भी अदृश्य हो गई राजा का हृदय टूट गया। वे भूमि पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। उन्हें संभालने के लिए रानी कौशल्या के दाहिनी हाथ से सहारा लिया, पर कैकेयी जैसे उनके बाएं ओर आई। राजा की पीड़ा क्रोध में बदल गई। दशरथ बोले, हे पाप पूर्ण विचार वाली कैकेयी, मेरे अंगों का स्पर्श मत करो। आज से ना तुम मेरी पत्नी हो ना मेरा तुमसे कोई संबंध है। तुमने लोभ में आकर धर्म का त्याग किया और अपने पुत्र भरत के लिए यह राज मांग लिया। याद रखना यदि भरत को यह राज मिल भी जाए तो वह मेरे श्राद्ध से कोई पिंडदान या जल ना दे, और यदि दे तो वह मुझे तक ना पहुँचे। आज और इसी क्षण मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। मेरी आंखें के सामने से हट जाओ। इतना कहकर राजा दशरथ ने अपनी आंखें बंद कर ली। कल के सर्ग में सुनेंगे कि इस करुण प्रसंग के आगे क्या घटा। सच्चे मन से कहिए भगवान सिया रामचंद्र की जय हो। तो अशोक वेदा पर रोजाना आपको रामायण का सर्ग देखने और सुनने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अगली सर्ग के साथ।